हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक सीरीज आरएलसी सर्किट दिया हुआ है और उस सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी है, इंडक्टेंस की वैल्यू दी है और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको दी हुई है और आपसे कह रहा है कि सर्किट का जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। तो देखिए, ये आपका सर्किट है आर, एल और सी, और इस पर जो वोल्टेज लगा हुआ है वो आपका वोल्टेज है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट दिया है तो दैट मीन्स आपका जो है ये आरएमएस वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आर दिया है, एल दिया है और कैपेसिटर सी। तो एल का रिएक्टेंस होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सी और सी का होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। ओके, एल का एक्सएल, सी का एक्सी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो आपको मालूम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 1/√LC। तो आपको यहाँ पे L की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू है 1000 ओम, L की वैल्यू है 100 मिली हेनरी और C की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड। तो जैसा कि क्योंकि एल की बेसिक जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, तो इसको पहले हम मिली हेनरी को हेनरी में चेंज कर लेंगे। तो मिली हेनरी को हेनरी में चेंज करने के लिए 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह कैपेसिटर की बेसिक यूनिट जो होती है वो फैरेड होती है, इसलिए हम इस माइक्रोफैरेड को चेंज कर लेंगे फैरेड में। तो माइक्रो को फैरेड में चेंज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶ से। ओके, तो ये आपका यहां पर इस तरह से ये दोनों वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो इसको फिर जब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको एल और सी की बेसिक वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए एफ नॉट में आप एल और सी की वैल्यू को पुट करके और आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई और अंडर रूट में आ जाएगा बेटा 100 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10 × 10⁻⁶। ओके, और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व होके आएगा 159.23 में। ओके, एफ नॉट। अच्छा, अगर यहाँ पे ये कह देता कि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में नहीं रेडियन पर सेकंड में निकालनी है, तो रेडियन पर सेकंड का मतलब क्या हो गया? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट। तो आप ये वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 3.14 इंटू एफ नॉट की 159.23 इज इक्वल टू, और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी 1000 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा नॉट। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द क्वालिटी फैक्टर, फाइंड द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द रिजोनेंट सर्किट एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो सेकेंड पार्ट में आपको क्वालिटी फैक्टर निकालना है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट L/R, या इसको अगर हम सी के फॉर्म में लिख दें तो ये फॉर्मूला आता है ओमेगा नॉट CR। ओके, अब किसी भी फॉर्मूले में अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर दें हम, तो ओमेगा नॉट की डायरेक्ट ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√LC। तो किसी फॉर्मूले में अगर आप पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, पहले मैं पुट कर रहा हूं मैं, तो L/R मल्टीप्लाइड बाई 1/√LC। तो ये बन जाएगा आपका 1/R√L/C। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर का एक ये भी फॉर्मूला बनता है 1/R
√L/c। ये यहां पर मैं इसको चौखाने में ये बंद कर दे रहा हूं, ये देखिए। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, आपका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब इसमें आप आर, एल और सी की वैल्यू आपको गिवन है, ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे, और जब ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0.1। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एट व्हाट एंगुलर फ्रीक्वेंसीज डू द हाफ पावर पॉइंट अकर्स। आपसे पूछ रहा है कि किन एंगुलर फ्रीक्वेंसीज पे हाफ पावर पॉइंट आपका अकर होगा। तो हाफ पावर पॉइंट को निकालने के लिए आपके पास एक दो फॉर्मूले हैं। एक तो फॉर्मूला है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का, और एक कुछ फॉर्मूले और भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला तो फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर और रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविथ में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है F0/डेल्टा F। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपान बैंडविथ, एंड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी माइनस Δf/2। एक F1 इज इक्वल टू F0 माइनस Δf/2, और अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी F2 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है F0 माइनस प्लस F0 प्लस Δf/2। ओके, तो इन फॉर्मूले से आप क्या कहते हैं, यहां पर क्वालिटी फैक्टर, और आपको बैंड क्वालिटी फैक्टर मालूम है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो आप सबसे पहले बैंडविथ निकाल लेंगे। तो बैंडविथ आपका हो जाएगा डेल्टा एफ इज इक्वल टू F0/Q0। F0 की वैल्यू है 159.23 अपान Q0 की वैल्यू है 0.1, और ये 1 हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका 1592.3 हर्ट्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है ये थर्ड पार्ट से क्या बेसिकली, फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया बैंडविड्थ, तो आपने बैंडविड्थ यहीं पे निकाल ली। अब इसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको फोर्थ पार्ट में निकालनी है। तो F1, अच्छा एक्चुअली ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह रहा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है वो भी फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ओमेगा 1 इज इक्वल टू आता है -R/2L प्लस √R/2L का होल स्क्वायर माइनस +1/LC। एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 का फॉर्मूला आता है +R/2L प्लस √R/2L का होल स्क्वायर +1/LC। ओके, इसमें आप आर और एल की वैल्यूज को पुट करके आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह चारों पार्ट आपके क्वेश्चन के हो जाएंगे, और इस तरह की प्रॉब्लम बेटा AQ2 में बहुत पूछी जाती हैं, और फाइनल एग्जाम्स में भी, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो सो आप इस तरह की प्रॉब्लम जरूर प्रैक्टिस करिए। एक और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इस RLC सर्किट में R, L और C की वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सभी अपनी बेसिक यूनिट में दिया हुआ है। R रेजिस्टेंस ओम में दिया है, L हेनरी में दिया है, और C फैरेड में दिया है। तो आपको सबसे पहले रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट पार्ट में, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1/√LC। ओके, अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/2 पाई। अच्छा एक मिनट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आंसर इसका भी बता देता हूं। ओमेगा 1 की जो वैल्यू आएगी बेटा, वो आएगी ओमेगा 1 की वैल्यू 0.09 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड।
एंड ओमेगा टू की वैल्यू आएगी 10.09 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। और यहां से भी आप बैंडविड्थ निकाल सकते हो। ये तो बैंडविड्थ जो आई थी वो हर्ट्ज में आ रही थी। यहां से आप बैंडविड्थ निकाल सकते हो, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ये आ जाएगी 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ये रहा फर्स्ट वाली प्रॉब्लम। सेकंड वाली प्रॉब्लम अब हम लोग चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में, हाँ, मैं बता रहा था आर एल और सी दिया हुआ है। तो एफ नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई रूट के अंदर आर की वैल्यू 20, और सी एल की वैल्यू जीरो, सॉरी, एल की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.09। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगी 1.694 हर्ट्ज। ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है क्वालिटी फैक्टर निकालने को। तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है आपका 1/r√L/C। सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0.0507, 0.0507। एंड थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है बैंडविथ निकालने को। तो बैंडविथ का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपान बैंड विथ। ओके, डेल्टा एफ। तो यहां से डेल्टा एफ की वैल्यू आप निकाल सकते हो बैंड विथ। तो डेल्टा एफ आ जाएगा आपका, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 1.694 अपान क्वालिटी फैक्टर है 0.0507। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 31.84 हर्ट्ज। और बैंडविथ इन रेडियन पर सेकेंड डेल्टा ओमेगा निकाल लेंगे तो 2 पाई इंटू डेल्टा एफ इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200 रेडियन पर सेकेंड। 200 रेडियन पर सेकेंड। तो ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सब क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। If the bandwidth of a resonant circuit is 10 kilohertz and the lower half power frequency is 120 kilohertz, then find out the upper half power frequency and quality factor of the circuit। तो देखिए, आपको बैंडविथ दे रहा है, बैंडविथ बैंडविथ दे रहा है 10 किलो हर्ट्ज। क्योंकि बैंडविथ किलो हर्ट्ज में दे रहा है इसलिए हम एफ ले रहे हैं, 10 किलो हर्ट्ज। और आपको अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दे रहा है F1, ये आपको दे रहा है 120 किलो हर्ट्ज। तो आपसे पूछ रहा है कि आप इसका F2 बताइए कितना होगा और क्वालिटी फैक्टर कितना होगा। ये दो चीजें आपसे पूछ रहा है। तो डायरेक्टली आप डेल्टा एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा सकते हैं, F2 - F1। डेल्टा एफ इज इक्वल टू F2 - F1। तो यहां से F2 की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एफ प्लस F1, और ये आ जाएगा आपका 10 + 120 इज इक्वल टू 130 किलो हर्ट्ज। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका ये डायरेक्टली हो गया। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। ओके, तो क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए आपके पास रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप पहला फॉर्मूला लगा सकते हो, अभी मैंने पीछे लिखा था, F1 इज इक्वल टू F0 माइनस डेल्टा F/2। तो F1 यहां से आपको देखिए F0 की वैल्यू मालूम चल जाएगी, F0 इज इक्वल टू F1 प्लस डेल्टा F/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी, F1 की वैल्यू है आपकी 120 प्लस
डेल्टा एफ की वैल्यू है 10 सॉरी, डेल्टा एफ की वैल्यू है आपकी, हाँ, डेल्टा एफ की वैल्यू है 10/2। तो ये आ जाएगा आपका 125 किलो एफ नॉट। तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपान बैंड विथ। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 125, बैंड विथ आ गई आपकी 10। तो ये आ जाएगा आपका 12.5 किलो हर्ट्स। 12.5 किलो हर्ट्स। ओके। ठीक है। तो ये था आपका सेकंड न्यूमेरिकल। देखिए इस टाइप का न्यूमेरिकल काफी पूछा जाता है। देखिए इस फिर से मैं इसको बता देता हूँ। इस न्यूमेरिकल में आपको बैंडविड्थ दिया हुआ था और अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। ठीक है। तो बैंडविड्थ और अपर हाफ आपसे लोअर फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर पूछा था। तो आपने क्या किया कि डेल्टा एफ इज इक्वल टू F2 - F1 से आपने सबसे पहले अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकाल ली। तो अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आपकी 130 किलो हर्ट्ज आ गई। फिर आपने फॉर्मूला लगा दिया कि लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू F0 - डेल्टा F/2, या डेल F0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 इज इक्वल टू F1 प्लस डेल्टा F/2। तो F1 की वैल्यू 120 थी और डेल्टा एफ की वैल्यू आपने 10 निकाली थी, 10/2। तो ये सॉल्व आपने कर लिया। तो ये आ गया आपका आंसर सीधे 125 किलो हर्ट्स। ओके। देन आपसे क्या कहते हैं, 125 किलो हर्ट्ज आ गया। देन क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू आपने लगा दिया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपान बैंडविड्थ। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी 125 थी, बैंडविड्थ 10 था, तो आपका आंसर आ गया 12.5 किलो हर्ट्ज। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज कंसिस्ट ऑफ ए रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है सबसे पहले। तो लिख लेते हैं जो भी गिवन दैट है। रेजिस्टेंस 100 ओम। इंडक्टेंस की वैल्यू दे रहा है आपको 50 मिली हेनरी। 50 मिली हेनरी। वोल्टेज दे रहा है 100 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दे रहा है 50 हर्ट्ज। और आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, जो कि ऐसी वैल्यू जो रिजोनेंस प्रोड्यूस कर दे। और आपसे पूछ रहा है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड क्वालिटी फैक्टर। तो देखिए रेजोनेंस आपको मालूम है कि रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है। इसका मतलब यहां से अगर आप देखेंगे तो एक्सी इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC। और एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2 पाई FL। तो यहां से C की वैल्यू बेटा आ जाएगी, C की वैल्यू 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर L। ठीक है। तो यहां पे सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे। 4 × 3.14 का होल स्क्वायर, इंटू फ्रीक्वेंसी आपको दे रहा है 50 का स्क्वायर, इंटू एल की वैल्यू दे रहा है 50 मिली हेनरी। तो मिली हेनरी को हेनरी में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। यहां से आप सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर आएगी आपकी वैल्यू 2.028 इंटू 10⁻⁴ फैरेड। ठीक है। एंड देन आपको क्योंकि वोल्टेज दे रहा है तो आप रेजोनेंस पे करंट कितनी होगी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। रेजोनेंट पे करंट की वैल्यू होगी V/R इज इक्वल टू 100/100 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू रेजोनेंट पे हो गई 1 एम्पियर। तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा VC0 इज इक्वल टू IXC। ठीक है। और यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो
उससे पहले कि आपको यहाँ पे अब आंसर निकालने के लिए रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपकी हाई 50 हर्ट्ज, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये V0 की वैल्यू कैलकुलेट करके करेंगे तो ये आपकी लगभग 15.7 वोल्ट आएगी। 15.7 वोल्ट। ओके। तो ये इतने क्वेश्चन थे, और इसके बाद क्यू फैक्टर कह रहा है आपसे निकालने को। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Ω0L/R। एल की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, आप पुट करके क्यू नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था टोटल बेटा, इतने क्वेश्चन थे रिजोनेंस में। तो इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से अगर देखें तो आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ओके। तो इन फॉर्मूलोज की एक मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, और उनको उनसे आप सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, जिससे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। ओके। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। और आप जरूर कमेंट करिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।